हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीसीसी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख चुके थे। जो टॉपिक था हमने पढ़ाया था अच्छे से। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये समझ लीजिए, आज का जो टॉपिक है, हम लोगों को ये टॉपिक गर्मी में बहुत ज़्यादा कूल महसूस करवाता है, बहुत ज़्यादा। जाते हैं 45 रुपये खरीदते हैं, 45 या फिर 2 लीटर, फिर 1 लीटर खरीदते हैं, या फिर आधा लीटर खरीदते हैं, या 20 रुपये ले लेते हैं और पी के टुल्ल हो जाते हैं। मतलब अंदर से बढ़िया, समझ सकते हो ना क्या हो सकता है। अब ये उसकी नहीं, एल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, हम इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं ना तो उसमें क्या होता है, देखिए आप लोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी चाचा का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी चाचा का नियम। देखो, ये जो चाचा जी थे ना, आज ये बहुत ही अच्छा कार्य करके गए हैं, बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं। अगर ये ना होते ना तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक आज शायद, हाँ, अगर कोई और व्यक्ति इनके जैसा आ जाता तो बताता कि मतलब कैसे बनता है कोल्ड ड्रिंक, क्या करना पड़ता है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले इन्होंने कर दिया ना। इन्होंने जब कर दिया तो हम इन्हीं के नियम के अनुसार चलेंगे। हाँ, तो हम कह सकते हैं अगर ये नहीं होते तो हम क्या कोल्ड ड्रिंक का स्वाद नहीं चख पाते ना। हाँ, तो देखिए, चलो बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया था, आखिर कोल्ड ड्रिंक में क्या किया था ना, क्या किया था उसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, मस्ती से। तो डोंट वरी, आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो देखिए अच्छे से। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ, जो आप यहाँ सामने वीडियो देख सकते हो। देखो, सामने वीडियो देख सकते हो ना। इसमें अभी इसी के बारे में बताएंगे कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं, सोडा बन रहा है ना। जो सोडा बन रहा है, सोडा कैसे बनता है देख लिए ना। ठीक है, ये जो सोडा बना है ना, ये सोडा, इसको पीने के बाद थोड़ा पीते हैं, फिर डकार आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, बताएंगे अभी, पूरा प्रोसेस बताएंगे इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिए, और आप लोग एक बार कमेंट में ठोंक कर लिखिए कि हाँ सर, बहुत ही बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार था और वो आज वो आ गया है। ठीक है, और ये, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट भी है। जितना इंटरेस्टिंग है उतना इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग क्लास 12 के बच्चे ध्यान दे कि इसे नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक है, चलो, इन्होंने क्या कहा था, पहले इसे नॉर्मली समझ लेते हैं, पहले नॉर्मली, उसके बाद हम डिफिनेशन के साइड में जाएंगे ना। देखो, इन्होंने, पहले हम नॉर्मली बता रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा नियम दिया था कि जिसे कोई भी गैस है उसको किसी द्रव में कैसे घोले। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि विलेय को, या फिर ऐसे प्रोसेस, इन्होंने ये प्रोसेस बताया था कि हम किसी गैस को द्रव में कैसे घोलें, है ना। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ढका लेते हैं ना, तो हाँ, एक प्रोसेस ये है, जब हम लोटा को लेते हैं भरी हुई बाल्टी में, उल्टा डुबोते हैं ना, उल्टा डुबोते हैं, तो जब सीधा अंदर जो गैस भरा रहता है उसको सीधा ऐसे लेके जाते हैं अंदर। लेके जाने के बाद बस वहाँ से जब एक बैग हम उल्टा को सीधा करते हैं, लोटा को सीधा करते हैं, तो उससे एक बुलबुला निकलता है, उसके अंदर गैस भरी रहती है ना। वैसे ही जब हम कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं तो उसके साथ साथ गैस भी अंदर जाती है। अब कौन सी गैस जाती है अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए। हाँ, तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर बुलबुला की आवाज़ आती है, लेकिन हम लोगों की आता है डकार की आवाज़ आती है ना, ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया ये था कि इन्होंने विलायक में, या फिर किसी द्रव में, बोल सकते हैं द्रव में, गैस को कैसे घोलते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसमें, इन्होंने ये ऐसे ही बताया था। ठीक है, आप लोग कहीं दुकान पे गए होगे, या फिर अभी आपने वीडियो देखा होगा, ऐसे कोल्ड ड्रिंक वाले दुकान पे, सोडा वाले दुकान पे जाते हो तो वहाँ सोडा बिकता है ना। तो सोडा जब करते हैं तो वहाँ पर बोतल लगाते हैं, बोतल लगाने के बाद कुछ दबाते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोसेस आप लोग देख ही चुके हो। तो उसकी बात दूसरी हुई, लेकिन हाँ, दूसरी नहीं, इसी से रिलेटेड है। बट आप लोग यहाँ देखिए, इन्होंने क्या बताया था, समझो यहाँ पर। इन्होंने बताया था कि जितना हम दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दाब, यानी कि प्रेशर, जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही इस द्रव में हमारा जो गैस है वह गैस इस द्रव में घुलेगा। क्या बताया था चाचा जी ने? चाचा जी ने क्या बताया था, अंकल जी ने क्या बताया था? बताया था किसी द्रव में गैस को घोलने का एक ही तरीका है, उस गैस के ऊपर दाब लगाने का, उस गैस के ऊपर दाब लगाने का। जितना दाब लगाओगे उतना ही गैस उसके अंदर घुलेगी।
ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, देखो आगे क्या होता है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक हमारा एक पात्र है और इसमें भरा हुआ लिक्विड फॉर्म, कोई भी द्रव भरा हुआ है ना। और ऊपर लगा हुआ है क्या, एक ऊपर लगा हुआ पिस्टन, पिस्टन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पिस्टन। है ना, क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये है वो हाथ था। अब देखो यहाँ पर देखिए, ये इतना भरा हुआ द्रव और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में गैस है, क्या है, बीच में गैस है, ये मान लीजिए। अब देखो यहाँ पर, अब इस पिस्टन को हम नीचे दबाते हैं, क्या करते हैं, इस पिस्टन को नीचे दबा, अभी गैस द्रव में नहीं घुला है, अब क्या करते हैं, इस पिस्टन को हम नीचे दबाते हैं, इसके अंदर प्रेशर लगाते हैं। ध्यान दो, अब क्या होगा, प्रोसेस यहाँ देखिए दूसरे में, इसको मान लेते हैं P1, क्या मान लेते हैं P1, ये प्रेशर बल लगाते हैं। देखो यहाँ पर, अब इसके अंदर द्रव यहाँ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, द्रव, द्रव भरा हुआ है ना, द्रव, ठीक है, द्रव भर गया। अब देखिए यहाँ पर, इसके अंदर जो प्रेशर वाला पिस्टन है ना, यहाँ पर हो गया। अब वो यहाँ पर कैसे हुआ, बता रहे हैं अभी कैसे हुआ। यहाँ पर पिस्टन जो हमारा हुआ, ऐसे हुआ कि यहाँ पर हम दाब लगा चुके हैं, क्या लगा चुके हैं, दाब लगा चुके हैं, और जो इसके अंदर ये वाला गैस थी ना, वो इसके अंदर इसे मिल गई है, क्या हो गई है, मिल गई है, यानी P2। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी जो गैस है बीच में खाली जगह पर इकट्ठा है। अब जैसे इस पिस्टन को नीचे दबाते हैं, जितना दबाएंगे उतना ही गैस इसके अंदर घुलेगी, यानी हम बोल सकते हैं P1 ग्रेटर देन P2, यानी जितना हम प्रेशर जैसे जितना हम प्रेशर लगाते हैं उतने ही गैस की मात्रा किसमें, द्रव में घुलती है। अब देखो, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, देख लीजिए डिफाइन कैसे करेंगे, डाल लीजिए हेडिंग, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, इसको परिभाषा कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग, हेनरी का नियम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेनरी का नियम। देखो इन्होंने क्या कहा था, स्थिर ताप पर, क्या कहा था, स्थिर ताप पर, ब्लू स्केच से, एक मिनट, स्थिर ताप पर, दिख रहा है ना, एक मिनट देख रहा हूं, अरे ससुराई का होगा, पूरा हथवे रंगा गईल, हाँ पूरा हथवे रंगा गईल, चलो चलो देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में, दो ध्यान से, स्थिर ताप पर किसी द्रव में, द्रव में स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस, द्रव में घुले, द्रव में घुले, ये अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहे हैं, परिभाषा अपने अकॉर्डिंग बनाया उसके बाद लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तनी भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले गैस का द्रव्यमान, गैस का
द्रव्यमान द्रव्यमान उस पर लगे दाब के समानुपाती होता है। उस पर लगे दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है ना। क्या लिखा है इसमें? कहा गया है कि स्थिर ताप पर जितना उसकी क्षमता होगी, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले गैस का द्रव्यमान उस पर लगे दाब के समानुपाती होता है। हमने क्या बताया था अभी? देखो ध्यान से, हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था ना एक पात्र, और इसमें यहाँ पर क्या था, यहाँ पर द्रव भरा हुआ था, और यहाँ पर छोटे छोटे गैस भरे हुए थे, और यहाँ पर था एक पिस्टन। क्या था भाई साहब? एक था हमारे पास पिस्टन। अब पिस्टन यहाँ बंदूक वाला नहीं, कट्टा वाला ले लो पिस्टन। हाँ ठीक है, वहाँ नहीं जाना। ओके, देखो ध्यान से। अब दूसरा क्या है? दूसरा भी हमने लिया था एक पात्र, जिसमें क्या था, यहाँ पर भरा हुआ था जल, और जल में ही इस पे थोड़ा रंगीन कर दें। जल में ही देखो ध्यान से गैस भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? गैस भरा हुआ था। अब यहाँ पर भरा हुआ है पिस्टन, भरा हुआ नहीं, रखा हुआ है, जिसको हम दाब लगाते, जिससे क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो पिस्टन है ना, P1 P2, यहाँ पर इस गैस को द्रव में मिलाने के लिए, घोलने के लिए, द्रव में घुलने के लिए उस पर दाब लगाते हैं। यानी जितना हम दाब, समानुपाती मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब क्या होता है? लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हुआ हमारा गैस, क्या हुआ? गैस, और ये हुआ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। यानी जितना हम दाब लगाएंगे, जितना हम क्या करेंगे? दाब लगाएंगे, उतना ही इसके अंदर क्या होगा? गैस मिलेगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? आगे होगी ना? ठीक है, चलो। अब देखो ध्यान से, चलो देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार दोबारा सुन लीजिए कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में, कोई भी द्रव है, उसमें घुले गैस का द्रव्यमान उस पर लगे दाब के समानुपाती होता है। इतना बात बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो कमेंट में यस 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 कमेंट कीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर, चलो ये तो नॉर्मल बात हो गई, पता हो गया कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, अब देखिए, जिससे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जिससे हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, उसका नियम देख लीजिए। चलो मिटाल दे रहे हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ओके, अब डालो हेडिंग नियम। इन्हों का नियम जो था बहुत ही अच्छा था। अभी आप लोग को मोल प्रभाव नहीं पढ़ा है ना? चलो अभी पढ़ा देंगे। नियम क्या था इनका? देखो, इसमें क्या था? गैस की, जो गैस की पहला गैस की विलेयता का माप, विलेयता का माप, विलेयता का माप क्या होता है? मोल प्रभाज होता है। विलेयता का माप क्या होता है? मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज या अंश बोल सकते हो, चाहे जो बोल दो, दोनों एक ही है। मोल प्रभाज होता है।
होता है। ठीक है, ये हुआ। क्या बोला गया है, गैस की विलेतन, गैस को घुलना, घुलने के बाद जिसका माप क्या होता है, मोल प्रभाव होता है। ध्यान दो, कैसे, कैसे गुरु पूछो, गुरुवार कैसे, देखो ध्यान से क्या होता है। पहले देख लीजिए कि किसी बिलियन में मोल अंश, किसी बिलियन में मोल अंश, मोल अंश बोले, फिर मोल प्रभार बोल दो, मोल अंश उस बिलियन के ऊपर, उस बिलियन के ऊपर उस बिलियन के ऊपर उपस्थित गैस का, उपस्थित गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब के समानुपाती होता है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। देखो, किसी बिलियन में मोल अंश, जो किसी बिलियन में कोई बिलियन है उसमें मोल अंश है, वो क्या होता है, उस बिलियन के ऊपर जो दाब लगाते हैं गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जो हम क्या करते हैं, जो बिलियन होता है उसका मोल अंश, उस बिलियन में मोल अंश जो होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर, बिलियन के ऊपर जो गैस का आंशिक दाब होता है ना, उसके समानुपाती होता है। ध्यान दो, जो किसी बिलियन में, यानी कोई बिलियन है उसमें मोल अंश क्या होता है, कोई पूछे तो बोल दो कि उस बिलियन के ऊपर जो उपस्थित गैस की आंशिक दाब होता है ना, उसके समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, दोबारा समझो। देखो, जो कोई मान लो कोई बिलियन है, ठीक है, उस बिलियन में मोल अंश क्या है, देखो मोल अंश क्या है, देखो क्या है, उस बिलियन के ऊपर जो गैस का दाब लग रहा है ना, जो गैस का आंशिक दाब लग रहा है, वो जो मोल अंश होता है वो उसके समानुपाती होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, हाँ नहीं आया ना, आ जाएगा। देखो एक बार सुनिए कि जैसे कोई बिलियन है तो मोल अंश क्या होगा उसका, देखो कितना होगा, कैसे होगा, तो जो विलियन है उसके ऊपर, कोई विलियन है उसके ऊपर जो दाब लगा रहे हैं ना, गैस को घोलने के लिए जो दाब लगा रहे हैं, वह जो मोल अंश है उसके समानुपाती होता है। किसके, उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब समझ में आया कि अब भी नहीं आया, नहीं आया तो बिल्कुल गधे हो। देखो आगे, ये तो अब देखिए आगे, अरे ध्यान दो, क्या देखना है कि किसी गैस का जो दाब होता है ना, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। कि हमने अभी लिखा है ना, जो गैस होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी गैस का दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा ना, अब समझ में आ जाएगा। अगर ये लाइन समझ में नहीं आई होगी तो ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी। जो गैस का दाब होता है ना, वो गैस क्या होता है, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, कैसे कैसे कैसे, देखो मान लीजिए कोई दाब है, ये दाब है, ये किसके समानुपाती है, देखो जो मोल अंश होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स से, किससे, एक्स से। तो समानुपाती का चिन्ह ये है। और किसके समानुपाती होता है, जो दाब होता है ना, दाब यानी प्रेशर, वो किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के। तो मोल अंश को हम लिखते हैं एक्स से, तो P समानुपाती होगा एक्स के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं, आई होप कि आ गया होगा। जो हमारा प्रेशर होता है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। अब तो समझ में आ गई होगी ना, एक ही वर्ड को बार बार बता रहे हैं। जो प्रेशर होता है, दाब होता है, किसका दाब, गैस का दाब होता है, वो किसके समानुपाती होता है,
भैया बोल दो मोलन्स के। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब आगे क्या होगा, इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे। जब हटाएंगे इस समानुपाती के चिन्ह को, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो कांस्टेंट के रूप में यानी नियतांक के रूप में एक आ जाता है के एच, से बोलते हैं हेनरी नियतांक या फिर हेनरी का स्थिरांक। ठीक है, इंटू एक्स तो पहले से ही रहेगा मोलन्स। इतनी बात समझ में, अगर नहीं आए तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी बराबर हो जाएगा गैस का दाब, गैस का दाब, और के एच बराबर क्या होगा भैया, के एच बराबर होगा हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। और देखो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर हमारा होगा, क्या होगा, मोल अंश, क्या होगा, मोल अंश। इतनी बात समझ में नहीं आई क्या, आ गई होगी ना, आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात और है, एक बात क्या, बस हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में नहीं। अब देख लेते हैं इनकी सीमाएं क्या है, क्या है। देखो कोई भी जब कुछ बनाता है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सीमाएं छोड़ जाता है कि यह मतलब जो है, जैसे मान लो क्या है, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पी लें कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक पी लें ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, तो तबीयत खराब हो जाती है। तो इनके भी कुछ सीमाएं होती है। जितना मान लो खूब ज़्यादा खाना खा लें तो पेट फूल के तक जाएगा ना, ऐसे ही तो वैसे भी जैसे हम कितना एक सीमा होती है ना कुछ खाने की, मतलब एक सीमा होती है खाने की कि कितना खाना चाहिए, वैसे भी इनका भी एक सीमा है, एक भी इनका भी सीमा है कि इसके जो इसमें बताया गया वही करना है, इससे ऊपर उसके बाहर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि हेनरी के नियम की सीमाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और कहो तो मोदी जी से हम बात कर लें, बिल्कुल सेम आएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम आएगा। कहो तो बात कर लें मोदी जी से, कि मोदी जी इस बार यही देना, क्या देना, हेनरी के नियतांक पर, सॉरी, हेनरी के सीमाएं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 1-2 नंबर का मिल जाएगा आपको। चलो डाल लीजिए हेडिंग, क्या डालना है, हेनरी की सीमाएं, हेनरी की सीमाएं लिख लीजिए, ये डाल लीजिए आप हेडिंग। और हेडिंग डालने के बाद इसकी पहली जो सीमाएं हैं, जो होता है ना हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के लिए तो है, हेनरी के नियम की, हेनरी यहाँ पर लिख लीजिए के नियम, धज्जी उड़ गई राइटिंग की, नियम की सीमाएं। देखो जो इसका पहला नियम है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ओनली स्टडी। जो इसकी सीमाएं होती है ना, इसकी सीमाएं क्या होती है, देखो यह जो होता है वो तनु बिलियन पर लागू नहीं होता है। तनु बिलियन क्या है, तनु बिलियन जिसको पता हो कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि तनु बिलियन क्या होता है। हाँ ठीक है, चलो जी। यह तनु बिलियन पर, यह तनु बिलियन पर लागू होता है, यह तनु बिलियन पर लागू, लागू मतलब क्या होता है, समझते हो आप, लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, तो पहला नियम आपको यही बताना कि यह जो है वो एक तनु बिलियन पर लागू होता है। तनु बिलियन क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए कि तनु बिलियन क्या है। अगर नहीं पता तो आप लोग एक मतलब कमेंट करिए कि तनु बिलियन सर बता दीजिए, तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि तनु बिलियन होता क्या है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर दूसरा है, दूसरा क्या होता है, एक मिनट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि गैस विलायक के साथ क्रिया न करता हो, क्या लिखा है, गैस जो होता है ना, गैस
वो विलायक के साथ गैस विलायक के साथ विलायक के साथ क्रिया न करता हो। गैस विलायक के साथ क्रिया न करता हो। अब समझा रहा हूँ, क्रिया न करता हो, ना करता हो। सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा ये ऑनलाइन में। अब क्या पल्ले नहीं पड़ा, जो आप यहाँ ये लिखवा दियो ये पल्ले नहीं पड़ा, ये दिमाग में नहीं घुसा। समझा रहा हूँ ना। क्रिया करना मतलब ये होता है कि जो विलायक होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा मैटर न डालें कि जो हम डाल लें वो एक जो विलायक होता है उससे क्रिया करने लगे। यानी कि जैसे मान लो हम सोडियम धातु डाल दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगेगी। ये ना हो, क्रिया करके उसमें कुछ भी प्रोसेस ना हो। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जो गैस जो होता है वो विलायक के साथ क्रिया ना करे। ऐसा हमें करना है कि जो विलायक से कुछ भी क्रिया ना करे, आपस में घुल जाए। हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं प्लस में H2SO4 लेते हैं। हाँ, जब इसका क्रिया कराते हैं आपस में, एक ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या होता है Na2SO4 बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये सब कुछ प्रोसेस ना हो, ये सब प्रोसेस ना हो, यानी कुछ ना गैस निकले, कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट में बताएंगे जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, हम लास्ट में बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो देखते रहिए। क्या होता है मैंने कि जब गैस होता है विलायक के साथ क्रिया ना करता हो। ये दूसरा हुआ। इसे मान लीजिए कैसे, जो जल होता है ना, जल के साथ अगर हम HCl घोल दें तो ये सही नहीं होगा, यह लागू नहीं होगा, यह लागू नहीं होगा। नहीं लागू, ब्लैक से लिखा अच्छा रहेगा। मान लीजिए अगर हम जल यानी कोई जो विलायक है, विलायक यानी कि जल में अगर हम कोई डाल दें, क्या HCl डाल दें, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है, तो ये इस पे लागू नहीं होगा, यह इस नियम के लागू नहीं होगा, इस नियम पर लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। अब देखो जैसे देखिए अगर हम जल में क्या डाल दें, CO2 क्या डाल दें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो लागू होगा। क्या होगा, लागू हो, क्योंकि जल के साथ CO2 कोई क्रिया नहीं करेगा, लागू होगा। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन जल में क्या डाल दें, नाइट्रोजन डाल दें, क्या डाल दें, नाइट्रोजन N2 गैस, हाँ तो ये भी लागू हो जाएगा, ये आराम से घुल जाएगी, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, लागू होगा। लेकिन जो ये HCl है ना, ये अम्लवा, ये क्या करता है, उससे क्रिया करने लगता है, किससे, जल से। मान लीजिए कैसे, जो HCl होता है अगर इसको हम जल के साथ क्रिया कराएं ना, क्या कराएं, क्रिया जल के साथ, तो क्या होगा, ये H प्लस में, मतलब H प्लस में और Cl माइनस में, ये भी H प्लस में OH माइनस में, तो क्या बनेगा, ये जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, फिर वही प्रोसेस होगी, यानी ऐसे प्रोसेस होता रहेगा H2O। तो ये आपस में क्रिया करने लगेंगे, आपस में कुछ ना कुछ मतभेद करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जाए आराम से उसके घर में रहे, कोई प्रॉब्लम ना दे, तो इसे बोलते हैं क्रिया करना, क्रिया ना हो। तो ये तो हुआ हमारा, यहाँ समझ लीजिए बस। यहाँ पर कैसे, जो हमारा जल हो, जल में अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल रहे हैं, यानी हम ऐसे पदार्थ को न डालें जो उससे क्रिया करने लगे, किससे, विलायक से, ऐसे पदार्थ को हम न डालें। अगर हम CO2 डाल रहे हैं तो CO2 आराम से घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो क्या होगा, इस नियम पर लागू होगा। जल के साथ अगर नाइट्रोजन घोल रहे हैं तो ये भी इस नियम पर लागू होगा, लेकिन ये ससुरा न लागू हुई, ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब देखते हैं अनुप्रयोग, यानी अब
अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? उपयोग। कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वो स्थिति आ गई जहाँ पर हम बताने वाले हैं कि जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। जिसको पता है वो कमेंट में बताएं, जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। देखो, जो हेनरी की सीमाएं है ना, हेनरी की सीमाएं से हटकर अब आ जाते हैं अनुप्रयोग पर। इस पर अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग, यूज, अनुप्रयोग, है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका जो उपयोग होता है ना, कार्बोनेटेड शीतल या फिर शीतल, पहला जो होता है शीतल पेय पदार्थ, यानी जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पदार्थ में। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा है कि गोताखोर द्वारा। किसके द्वारा? गोताखोर द्वारा। गोताखोर, ये जो सिलेंडर बांधते हैं ना पीछे जब पानी में जाते हैं गोताखोर लोग, गोताखोर द्वारा। और क्या बोल सकते हैं? तीसरा, तीसरा फेफड़ों की क्रियाविधि, फेफड़ों की क्रियाविधि। अरे एक मिनट, विधि नहीं तो बोले सर जी आप तो विधि लिखे ही नहीं पाते हैं। हाँ देखो, क्या होता है पहला, शीतल पेय पदार्थ में, यानी जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ड्रिंक, वही कोई ड्रिंक करते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हो ना? हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके रूप में करते हैं। कैसे? अब यही बता रहे हैं कि उस कोल्ड ड्रिंक में हम कौन सी गैस मिलाते हैं? CO2 गैस मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी जो शरीर के अंदर जाता है वो आराम से बाहर निकलने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो CO2 के लिए कोई जगह नहीं देता है। कहता है तुम हमारे घर से तुम हमारे घर में न रहा, चल यहाँ से फुटला, यहाँ से फुटला, हमारे घर में न रुका। हाँ, जलन करता है, जलन करता है ससुरा। क्या करता है? जलन करता है। कौन? ऑक्सीजनवा। किससे? CO2 से। ऑक्सीजनवा CO2 से जलन करता है। कहता है तुम हमारे घर में नहीं रह सकते हो। अब देखो यहाँ पर गोताखोर कैसे करते हैं। गोताखोर जो अपना सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं ना, सिलेंडर, वो जो होता है इसी नियम पर आधारित होता है। जब हम पानी में जाते हैं तो पानी में एक दबाव डालता है, दबाव डालता है तो ऑक्सीजन जो जाता है वो हमारे मतलब जो द्रव होते हैं उसके अनुरूप ही हम क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होती है पानी के अंदर। छोड़ा वो सब बातें दूर की बात है। यहाँ देखिए, आप लोग गोताखोर बनने नहीं जा रहे हो, बट ध्यान रखिए। अब फेफड़ों की क्रियाविधि, ऐसा हाँपते हो, प्रेशर होता चलता रहता है, उतने ऑक्सीजन लेते रहते हैं, दौड़ते हैं, जितना दौड़ेंगे जितना दौड़ेंगे जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही गैस खींचेंगे अंदर। कौन सा? ऑक्सीजन गैस। देखो यहाँ पर, अब देखिए ये तो हो गया, ये इतना आप लोग लिख दोगे, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है भैया, 5 नंबर फिक्स। और हम बात कर लेंगे कि इस बार यही देंगे, ठीक है? अब देखिए, अब देख क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भैया। हाँ जी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सब बाद में। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम उसके लिए एक पर्सनली हम क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन करवा देंगे, उसका एक अलग वीडियो बनवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो जल हाइड्रोजन है, जल के लिए KH का मान कितना है? 5.34 10⁻⁷ टोर है। यदि हम क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर जो आंशिक दाब लगाते हैं वो कितना है? 760 टोर है। तो हाइड्रोजन गैस की विलेयता हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन गैस की विलेयता, घुलने की क्षमता, घुलना मतलब क्या ज्ञात करना है? विलेयता ज्ञात करना, ठीक है? अब देखो कैसे,
यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की विलेयता ज्ञात करना, किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो हम क्या करेंगे सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन गैस की विलेयता होता है ना, किसका? हाइड्रोजन गैस की विलेयता, हाइड्रोजन गैस की, हल लिख दो यहाँ पर कि हल कर रहे हैं, गैस की विलेयता, विलेयता, इसको हम लिखते हैं NH2 से, किससे? NH2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या दिया है, इसमें KH का मान दिया है, क्या दिया है? KH का मान दिया है, कितना KH? 5.34 गुणे 10 की पावर कितना? 7 टोर। और प्रेशर भी, आंशिक दाब, प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दिया है 60, तो प्रेशर बराबर कितना है? 760 टोर है, टोर, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पर हम जो हेनरी के नियम है ना उनके अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर नियमानुसार क्या होता है? P बराबर, जानते हो, हम जानते सूत्र क्या होता है? P बराबर KH इंटू एक्स होता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? एक्स ज्ञात कर लेंगे। इसका एक्स कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पर P का मान कितना दिया है, देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्या ज्ञात करना है हमें तो ज्ञात करना है एक्स, वो भी किसका? हाइड्रोजन का मोल। पहले हम हाइड्रोजन का मोल ही तो ज्ञात करेंगे, जो घोलेंगे उसके समानुपाती होता बताए थे। तो क्या घोल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस तो घोल रहे हैं, विलेयता कर रहे हैं, किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि XH2, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा P/KH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर KH, अब यहाँ पर XH2 इज इक्वल टू जो हमारा प्रेशर कितना है? 760 है। और KH का मान कितना है? KH का मान है 5.34 गुणे 10 की पावर 7 है ना। अब देखो इंटू में, एक मिनट, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 142.3 गुणे 10 की पावर -7 आएगा, है ना। अब फिर क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करते हैं, अब समझो यहाँ पर जैसे 100 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 लीटर, 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर, या फिर 1 लीटर बराबर क्या होता है? 100 ग्राम। ये हमारा किसके लिए है? जल के लिए है। किसके लिए? जल के लिए, लिख लो, जल के लिए, जल के लिए, जल के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम ज्ञात क्या करना है, हमें NH2 ज्ञात करना है। तो NH2 बराबर क्या होता है? NH2 बराबर होता है XH2, है ना, XH2, फिर क्या इंटू में NH2, जल के लिए बोले हैं। क्या बोले हैं? जल के लिए बोले हैं। किसके लिए बोले हैं? जल के लिए। अब लाइट चली गई, देखो ध्यान दो यहाँ पर, जल के लिए बोले हैं। अब क्या होगा यहाँ पर जो NH2 होता है ना, NH2, यहाँ पर इसका मान कितना आया है? इसका मान आया है 1.423 गुणे 10 की पावर -7 है। क्या है? -7 गुणे में। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जो ये हमारा NH2 यहाँ पर देखिए, जो NH2O है ना, तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है जल का मोल, निकालना है। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है, क्या होता है?
भार बटे अनुभार। तो अगर हम देखें तो जो जल का भार है कितना है, जल का भार कितना है, बहुत बढ़िया, लाइट आ गई। समझो यहाँ पर जो जल का भार है, जल का भार कितना है, 100 ग्राम है, सॉरी 1000 ग्राम। तो यहाँ पर कर दो 1000 ग्राम, है ना, क्या करते हैं 1000 ग्राम। अब बटे में जो इसका अनुभार होता है, जल का अनुभार कितना होता है, जल का अनुभार होता है 18, कितना होता है 18 होता है, ये सब पता होना चाहिए, 18 बनता है। ये कटेगा तो कितना आएगा 55.5 आएगा। अब फिर जब हम इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इन दोनों, कितना है 55.5 आया। जब इसका गुणा करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 7 8 9 7 पॉइंट, फिर आएगा हमारा 65। मल्टीप्लाई करके देख लेना, गुणे 10 की पावर -7। यहाँ पर देखिए हम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.89। कितने अंक वाला है, 1 2 3 अंक वाला है ना, गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। 4 क्यों हो, क्योंकि इसमें 3 घटा दिए हैं, इस बड़े बड़े हैं तब ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, नहीं समझ आया ना, दोबारा समझो, दोबारा समझ लीजिए आप लोग। कहा गया है कि जो जल, हाइड्रोजन जल के लिए, हाइड्रोजन जल के लिए जो हाइड्रोजन घोलना है जल में, है ना, के लिए KH का मान कितना है 5.34 गुणे 10 की पावर 7 टोर है। यदि हम क्या करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन को गैस में हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर जो आंशिक दाब लगाकर घोलते हैं, वो उसका दाब होता है 760 ग्राम, सॉरी 760 टोर होता है। इतना दाब लगाएंगे तो वो गैस घुलता है। फिर देखिए हो तो हाइड्रोजन गैस की विलेयता ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका ज्ञात करना है, हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन गैस की विलेयता जिसका लिखते हैं NH2 से लिखते हैं। अब KH का मान कितना दिया है, KH का मान दिया है 5.34 गुणे 10 की पावर 7 टोर दिया है यहाँ से। फिर प्रेशर कितना लगाते हैं, दाब कितना लगाते हैं 760 टोर, यहाँ देखिए 760 टोर लगाते हैं। अब देखो हेनरी के नियमानुसार क्या कहा गया है कि प्रेशर बराबर क्या होता है मोल अंश के। तो नेतांक का चिन्ह क्या करते हैं, हटाते हैं तो क्या होता है कांस्टेंट में KH आता है, तो वही दिया गया है। अब यहाँ बताइए XH2 कैसे आया, क्योंकि हम निकाल रहे हैं जो हमारा मोल समानुपाती होता है मोल अंश के। कौन, जो हम गैस के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उसके समानुपाती क्या होता है, मतलब गैस के समानुपाती क्या होता है मोल अंश। तो मोल अंश निकालना है किसका, पहले हाइड्रोजन का। तो क्या हो जाएगा प्रेशर बटे में, देखो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रेशर ऊपर हो जाएगा और KH नीचे हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा XH2 बराबर प्रेशर कितना दिया है 760 हो गया, और KH का मान कितना है 5.34 गुणे 10 की पावर -7। इसको काउंट करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो भी कुछ भी करना होगा, तो आएगा हमारा 142.3 इंटू 10 की पावर ऑफ -7। ये -7 का वैसे हो गया, जब 10 नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे प्लस से तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा वैसे ही। अब हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है क्या 1 लीटर जल के लिए, जल के लिए नहीं किसी के लिए भी होगा। अब देखो सूत्र जो होता है, हम निकाल रहे हैं क्या हाइड्रोजन का मोल विलेयता ज्ञात कर रहे हैं। तो जो क्या NH2 बराबर क्या होता है XH2 जो अभी निकाले हैं इंटू NH2 जो होता है इसका हमें मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो NH2 हम जानते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अड़भार। क्या होता है भार बटे अड़भार। तो इसका जो भार है कितना दिया है 1000 दिया है, तो 1000 बटे में अड़भार कितना है 18 होता है। तो इसको जब काउंट करेंगे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कुछ करेंगे तो 55.5 आएगा, आ गया। तो ठीक है वैसे रख दो। NH2 प्लस सॉरी बराबर XH2 का मान कितना आया था, XH2 का मान ये आया था जो कि यहाँ पर रख दिए हैं। NH2O का मान कितना है 55.5, ये आ गया, ठीक है। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आया, ठीक है। फिर जब हम क्या करिए इसमें से 7 में से 3 मतलब इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लेके आए, तो यहाँ से 3 अंक बाद लेके आए ना, इधर 1 2 3 अंक बाद इधर लेके आए, तो 3 यहाँ से माइनस कर दिए हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, लास्ट में अगर थोड़ी बहुत बोरिंग महसूस हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लाइट चली गई थी जिसके लिए हमारा भी थोड़ा जो था थोड़ा डाउन पड़ गए थे हम भी, बट उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ अब समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चले जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।